सुनना, सेक्शन 5, सेक्शन 4, सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने की 99% गारंटी है कि जरूर उधर ही से आएगा पूरा। और दूसरी टिप है कि एनसीईआरटी, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिक्कत जा रही नहीं बन पा रहा है तो सिर्फ एनसीईआरटी कर लेना। तो ठीक है, दिस इज बहुत बहुत वेलकम करता हूँ आपका इस नए वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो में पूरी अभी मैथ्स में पूरी डिटेल एनालिसिस मैंने करी है और सिंपल पेपर में क्या जो इंपॉर्टेंट है और जो कहाँ से बनाया गया है, कैसे सेट किया गया, सब पूरा इस वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है और कौन सी बुक से पढ़ना है और किन स्टेप से हमको गुजरना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, इस वीडियो में पूरा डिस्कस करूँगा। ये कोई सिंपल एनालिसिस नहीं है, बहुत मैंने डिटेल में बहुत स्टडी किया, उसके बाद मेरे को समझ में आया कि कहाँ से पेपर बनाया गया है, कहाँ से कैसे कब होगा, मैं आपको पूरा बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं जस्ट नाउ अभी मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और लास्ट ईयर मैंने क्लास 12 बोर्ड दिया है जिसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे और इसलिए मैंने फिर यूट्यूब चैनल खोला है और मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ, इसलिए मैं इस चैनल के थ्रू आप लोग की हेल्प करने के लिए आया हूँ। और इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि मैथ्स का पेपर मेरे को पूरा एक्सपीरियंस है कि कैसे पेपर बनाया जाता है, कैसे पेपर सेट किया जाता है, कहाँ से आते कहाँ से नहीं आते। ठीक है, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। इसी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैथ्स के सिंपल पेपर की बात करूँ, पहले पूरी एनालिसिस में सिंपल बताऊँ कौन से सेक्शन है क्या है, फिर उसके बाद पूरे टिप्स दूँगा, सॉल्यूशन दूँगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले समझ लेते हैं पेपर तो क्या है। सिंपल पेपर जो बोर्ड का एनालिसिस जो सिंपल पेपर रिलीज हुआ है उसमें सबसे पहली चीज़ हमको समझनी है पेपर कितने मार्क्स का है। 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स का टोटल मार्क्स का पेपर आएगा, 80 मार्क्स का, और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट स्कूल से जो आपको बोर्ड में आएंगे। ठीक है, बाकी 80 मार्क्स का आपको पेपर होगा। अब सबसे पहले आता है, अब इस साल बोर्ड ने नई चीज़ करी है। एक क्या है कि पिछले साल के कंपेरिजन में और इस साल का ज़मीन आसमान फर्क आया है। इस साल क्या हुआ कि दो पार्ट देंगे, पार्ट ए पार्ट बी, और पार्ट ए के अंदर आ गए 2 सेक्शन और पार्ट बी के अंदर आ गए 3 सेक्शन। ठीक है, अब उसको और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, पार्ट ए में क्या है 24 मार्क्स टोटल क्वेश्चन रहेंगे, 24 मार्क्स के। अब 24 मार्क्स में अब आता है सेक्शन 1। ठीक है, सेक्शन 1 में 16 क्वेश्चन रहेंगे। 16 क्वेश्चन मतलब ये कि मतलब सब 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 16 क्वेश्चन का मतलब ये है टोटल 16 क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन सिंपल वेरी शॉर्ट आंसर, मतलब 1-2 लाइन के अंदर उसमें से आपको उसके सॉल्यूशन देने पड़ेंगे। ठीक है, तो 1 मार्क्स के सारे रहेंगे, 1-1 मार्क्स के टोटल कितने होंगे 16 क्वेश्चन हो गए। 16 मार्क्स यहाँ पे गया। सेक्शन 2, ठीक है, सेक्शन 1 में 16 क्वेश्चन रहेंगे, 1-1 मार्क्स की। सेक्शन 2 की बात करूँ, पहले केस स्टडी। अब यहाँ पे नया पेपर सिस्टम आ गया है, वो है केस स्टडी। अब केस स्टडी में क्या है कि 2 आपको केस स्टडी दी रहेंगी, 2 केस स्टडी आपको दी रहेंगी और उसमें MCQ बेस्ड रहेगा। 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 में से सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसके बाद 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, 2 पूरा रहेंगे, एक ये और एक पूरी 2। ठीक है, इस तरीके से। तो जो टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 में से जो आपसे अच्छे से बन जाएंगे और टोटल आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 4 मार्क्स का है तो टोटल 2 केस स्टडी है, 4 मार्क्स की, मतलब 8 मार्क्स की 2 केस स्टडी होंगे। ठीक है, तो एक केस स्टडी 4 मार्क्स की, दूसरी केस स्टडी होगी 4 मार्क्स की। 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2 केस स्टडी में 2 पैराग्राफ दिए रहेंगे, 5 ऑप्शन रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से कोई 4 अटेम्प्ट करना है। ठीक, तो यहाँ पे 8 मार्क्स हमारा आ गया। 8 मार्क्स और 16 मार्क्स होगा टोटल कितने 24 मार्क्स केस स्टडी में। और 16 जो 1 क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन एनसीईआरटी बहुत कम चांस है कि यहाँ से पूछा है, क्योंकि मैंने खुद अभी जब देखा भी एनालिसिस किया हूँ, अच्छे से देखा हूँ सिंपल पेपर, मेरे को एक चीज़ समझ में आई है कि जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन है बहुत कम पूछे गए हैं। मतलब कि जिसने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है उससे बन पाएगा अच्छे से, जिसने कॉन्सेप्ट की अच्छे से तैयारी करी है और अच्छे से उसने प्रैक्टिस किया है उसको बन पाएगा। और अभी टिप्स बताऊँगा पूरी। ठीक है, और सेक्शन 1 सेक्शन 2 यहाँ पे नई चीज़ आ गई है। ठीक है, और उसके बाद अब आता है पार्ट बी। पार्ट ए का मैंने आपको पूरा बता दिया, पार्ट बी पर बात करते हैं। 56 मार्क्स का है टोटली। पार्ट बी कितने मार्क्स का है 56 मार्क्स का। और सेक्शन 3, ठीक है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 हो गया। सेक्शन 3 कितने, सेक्शन 3 में क्या रहेंगे 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन रहेंगे तब 2-2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 मार्क्स। मतलब इसमें आपको पूरा या तो आधा पेज या एक पेज का पूरा सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। अब वो क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अब सेक्शन 4 की बात करूँ, पहले थोड़ा डिटेल में समझ लेते क्वेश्चन क्या है, फिर उसके बाद पूरे आपको बताऊँगा कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। सेक्शन 4 में क्या है 7 क्वेश्चन रहेंगे, 7 क्वेश्चन लाइन से रहेंगे, सब में चॉइस गिवन रहेगी और करके आपको पूरी चॉइस मिलेगी। इसमें टोटल कितने मार्क्स हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन। 3 मार्क्स के क्वेश्चन टोटल कितने आएंगे 7 क्वेश्चन आएंगे और इनको और कुछ क्वेश्चन में आपको चॉइस दी रहेगी। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्शन 5। ठीक है, इस साल नया इंक्लूड हो गया सेक्शन 5। पिछले साल तक सेक्शन डी तक होता है, इस साल सेक्शन 5 आ गया। सेक्शन 5 में 3 क्वेश्चन रहेंगे, 3 क्वेश्चन रहेंगे, तीनों में चॉइस रहेगी और 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के रहेंगे, मतलब 15 मार्क्स के हुआ टोटल। तो 3 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स के, यानी 15 मार्क्स यहाँ पे हो गए। और सेक्शन 4 में 7 क्वेश्चन और 3 मार्क्स के रहेंगे, 7-21। ठीक है, तो टोटल अगर हम इसका कर देंगे तो 56 मार्क्स फुल टोटल बन जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो 56 मार्क्स का ये हो गया और 24 मार्क्स का ये हो गया, ये दोनों। अब मैं बात करता हूँ, ये तो सैम्पल करके मैंने आपको एनालिसिस करा दी। अब बताता हूँ क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। सेक्शन 4 सेक्शन 5 3 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन सीधे उठेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। एक लाइन के अंदर बोल रहा हूँ, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्ट उठ के आ सकते हैं।
और दूसरी दूसरी पहली टिप तो ये रही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने अगर कर लिए तो 5 से 10 साल के अच्छे से कर लें तो आपसे 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूरी तरह से बन जाएंगे, ठीक है ना। सैम्पल पेपर की जरूरत कहाँ पड़े उसके लिए बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहला काम करना है 3 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, और उससे पहले एनसीईआरटी करना, क्योंकि एनसीईआरटी से भी 3 मार्क्स 5 मार्क्स और 2 मार्क्स क्वेश्चन जरूर पूछे आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, डायरेक्ट एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें ज़्यादा घुमाते नहीं है। आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पता होगा, सीधे फॉर्मूला लगाया, कॉन्सेप्ट लिखा, क्वेश्चन सॉल्व किया, खत्म, बस 1 पेज 2 पेज, इससे ज़्यादा इसका सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो सेक्शन 5 ध्यान से सुनना, सेक्शन 5, सेक्शन 4, सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आने की 99% गारंटी है कि जरूर उधर ही से आएगा पेपर। और दूसरी टिप है कि एनसीईआरटी, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिक्कत जा रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो सिर्फ एनसीईआरटी कर लेना, एनसीईआरटी से भी बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। 80% पेपर एनसीईआरटी से आता है। 5-3-2 क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ लेना है, जिससे आपसे सेक्शन पार्ट भी, अगर आपने एनसीईआरटी से पढ़ ली, पार्ट भी आपको पूरे जेब में आ गया, पार्ट भी आपको पूरे मुट्ठी में आ गया, ठीक है ना। पार्ट बी के लिए क्या करना है, एक बंदे वो जिनसे कुछ नहीं बनना, वो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे बस। और दूसरे बंदे जिनसे एनसीईआरटी हो रखी है, कर लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आओ, 5 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूरे घोट डालो। सब घोटने का मतलब है प्रैक्टिस करना है, एक ही क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है, और जो क्वेश्चन बन रहा है उस पर स्टार मार्क करते हो, आगे बढ़ते हो। स्टार मार्क करने का मतलब ये कि 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क किया, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर लिए 3 से 4 बार बस। पार्ट बी के लिए सबसे जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पार्ट ए की बात करता हूँ, पार्ट ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे तो आपको उससे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और पार्ट ए के लिए सबसे जरूरी चीज़ पड़ेगी, पहली चीज़ तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट कहाँ समझ में आएगा, एनसीईआरटी से आ जाएगा, बहुत हद तक प्रीवियस ईयर से आएगा। तीसरी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी सैम्पल पेपर की। पार्ट ए में सैम्पल पेपर की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। केस स्टडी आएगी, और केस स्टडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक भी नहीं मिलेगी, केस स्टडी मिलेगी सैम्पल पेपर के अंदर। तो सैम्पल पेपर कर देंगे, या तो अरिहंत के कर लेना या तो उस्वाल के कर लेना, ठीक। 2 केस स्टडी रहेंगी तो दोनों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 4 मार्क्स का सवाल है। इनमें क्वेश्चन गिफ्ट मार्क्स किस में दिए जाते हैं, 5 मार्क्स और 3 मार्क्स और 2 मार्क्स में गिफ्टेड मार्क्स रहते हैं। आप कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिखने का मतलब उससे रिलेटेड लिखो। अगर आपसे नहीं बन रहा तो पहली चीज़ तो पेपर को खाली नहीं छोड़ना है, दूसरा अगर बन रहा है तो पूरा लिख के आना है, ठीक। 5 मार्क्स की 3 मार्क्स की बात करूँ, इसमें एक्स्ट्रा नंबर दिए जाते हैं। और जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन उसमें नहीं दिए जाते, क्योंकि एमसीक्यू में क्या होता है, आपको खाली ये क्वेश्चन के ऑप्शन टिक करना होता है, उसमें आप सोचोगे कि आप कुछ भी, अब मान लो कुछ भी आपने गलत लिख दिया और सीधा आपको नंबर मिला, ऐसा नहीं होता। एमसीक्यू में नंबर कट जाते हैं, लेकिन 3 मार्क्स 5 मार्क्स 2 मार्क्स में क्वेश्चन के मार्क्स नहीं कटते, ये रियलिटी है। 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 अगर छोड़ दो तो गारंटी कट जाएंगे, लिख के आओगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, और अगर पूरा लेके आओगे तो पूरा मिल जाएगा, गारंटी। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, 80 मार्क्स से बता दिया। पार्ट बी पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएगा। पार्ट ए आएगा सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करना है, एनसीईआरटी, सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तीनों एकदम सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा पूरा रास्ता है। इसी के साथ मैंने पूरा बता दिया कि कैसे पढ़ना है। इसके लिए सैम्पल पेपर की जरूरत पड़ेगी, 3 से 4-5 बार लगा लेना। पार्ट बी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, रैपिड फायर सीरीज चली रही थी हमारी, और उसमें मैं आगे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। ये फिजिक्स का मैंने अभी डिटेल एनालिसिस बताया। अगर किसी को अच्छे से स्कोर करना है, पूरा गारंटी, मैंने फिजिक्स जमीन में आके रख दिया था। और अगर किसी को देखना है तो वो जाके पिछले वीडियो में जाओ, उसको देख के आओ, ठीक है। इसको भी देखो, फिजिक्स वाले को भी देखो, और केमिस्ट्री वाला भी बनाऊंगा इसके बाद, ठीक है। डिटेल एनालिसिस थी, ऐसे एनालिसिस कोई नहीं बना सकता पूरी यूट्यूब में, ठीक है। इसी के साथ आज का वीडियो मैं खत्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कोई भी प्रॉब्लम आती हो कमेंट कर देना। इसी के साथ और प्लेलिस्ट भी देख लेना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। ये आज का वीडियो खत्म करते हैं, एंड बाय, गुड डे।